उदयपुर राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो कि अपने इतिहास, संस्कृति और अपने आकर्षक स्थलों के लिए जाना जाता है। यह राजस्थान के 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में से एक है। इसे सन 1959 में महाराणा उदय सिंह ने स्थापित किया था। अनेक झीलों के कारण यह शहर झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर शहर सिसोदिया राजवंश द्वारा शासित मेवाड़ की राजधानी रहा है। पिछोला झील, जगमंदिर, सिटी पैलेस यहाँ की मुख्य पर्यटन स्थल है। दिल्ली से उदयपुर की दूरी 622.02 किलोमीटर है और मुंबई से 800 किलोमीटर दूर है। यह शहर राजस्थान के दक्षिणी भाग में गुजरात सीमा के पास स्थित है। यह अरावली रेंज से घिरा हुआ है जो कि इसे थार रेगिस्तान से अलग करती है। ये लगभग दो प्रमुख भारतीय मेट्रो शहरों के बीच में स्थित है। इसके अलावा गुजरात बंदरगाहों के साथ जुड़ा हुआ है जो कि इस जिले की रणनीति को भौगोलिक लाभ प्रदान करती है। उदयपुर का क्षेत्रफल 11,724 वर्ग किलोमीटर है। उदयपुर अपने उद्यान, स्थापत्य, मंदिरों के साथ साथ पारंपरिक मेलों, त्योहार और संरचनाओं के लिए भी जाना जाता है। यह तो हुई उदयपुर की भौगोलिक स्थिति से जुड़ी हुई बातें। अगर हम किसी भी सीट के बारे में बात करें तो जरूरी होता है कि वहां की भौगोलिक स्थिति को अच्छे से समझ लें। चलिए अब हम उदयपुर लोकसभा सीट की राजनीति के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के उदयपुर लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। उदयपुर लोकसभा सीट फिलहाल अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, परंतु पहले यह सीट सामान्य हुआ करती थी। तब यहाँ से सबसे ज्यादा 3 बार गिरिजा व्यास सांसद रही थी। आजादी के बाद हुए 5 आम चुनावों में लगातार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन 1971 में स्वतंत्र पार्टी ने जीत हासिल की, तो वहीं 1977 की जनता लहर में भारतीय लोक दल के उम्मीदवार की जीत हुई। उदयपुर की कुल जनसंख्या 29,52,477 है, जिसका 81% हिस्सा ग्रामीण और 18% हिस्सा शहरी है, जबकि कुल आबादी का 5.5% अनुसूचित जाति और 59.08% अनुसूचित जनजाति है, जिसमें मीणा भी शामिल है। 2024 में हुए चुनाव को जानने के लिए जरूरी है कि हम उससे पहले के पिछले चुनावों के बारे में बात करें। तो आइए हम 2009 में हुए चुनाव के आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। 2009 में यहाँ कुल मतदान 48% हुआ, जिसमें भाजपा के महावीर भगोरा को 26.31% मतलब 2,46,585 वोट मिले। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा को 54.27% मतलब 4,11,510 वोट मिले। वर्ष 2009 में कांग्रेस की रघुवीर सिंह ने बीजेपी के महावीर भगोरा को 1,46,925 वोटों से हराया था। वर्ष 2009 में कुल मतदाता 15,46,147 थे, जिनमें कुल महिला मतदाता की संख्या 7,61,704 थी। पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,02,433 थी। लेकिन वर्ष 2009 के बाद 2014 में हुए चुनाव में जनता ने बदलाव चाहा और बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा को 55.34, जिन्हें सीधे शब्दों में कहें तो 6,60,373 वोट देकर विजयी बनाया। कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा को 35.50% मतलब 4,23,611 वोट मिले। वर्ष 2014 में अर्जुन लाल मीणा ने 2,36,762 वोटों से भारी जीत हासिल की। वर्ष 2014 का कुल मतदान 66% रहा, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या 18,17,940 थी, जिसमें 8,87,933 महिला मतदाता व 9,30,007 पुरुष मतदाता थे। अब हम वर्ष 2019 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में उदयपुर सीट पर 70% मतदान हुआ, जिसमें बीजेपी को 59.92% तथा कांग्रेस को 29.81% वोट मिले। इस चुनाव में बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा ने कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा को 4,37,194 वोटों की भारी अंतर से पराजित किया था। अब हम हाल ही में हुए 2024 में चुनावों की बात करें तो उदयपुर लोकसभा सीट पर इस बार चुनावों में 2 सरकारी अफसरों के बीच मुकाबला है। उदयपुर रिजर्व लोक सेवा सीट पर भाजपा प्रत्याशी मन्ना लाल रावत हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा है। आपको बता दें कि इस सीट पर 2 रिटायर्ड हुए अफसरों के बीच मुकाबला होने से सबकी नजर इस पर गड़ी हुई है। भाजपा के मन्ना लाल रावत
अतिरिक्त परिवहन आयुक्त व कांग्रेस के ताराचंद मीणा उदयपुर जिले के ही जिला कलेक्टर रहे हैं। उदयपुर में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा भारत आदिवासी पार्टी की एंट्री हो गई है। उदयपुर लोकसभा सीट पर अब तक हुए मुकाबले सीधे तौर पर भाजपा व कांग्रेस के बीच हुए थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों को पटकनी देने वाली भारत आदिवासी पार्टी भी फेम में नजर आ रही है। उदयपुर लोकसभा सीट में बीएपी के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश बुझ हैं। अब ऐसे में आदिवासी वोट 3 टुकड़ों में बंट गए हैं। ऐसे में इस सीट पर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के सामने चुनौती भरा माहौल है। अब हम 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में सीधी बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में उदयपुर संसदीय क्षेत्र में मतदान करने में पुरुषों से आगे महिलाएं रही हैं। उदयपुर में 68.01% महिलाओं ने मतदान किया है, वहीं 65.36% पुरुषों की भागीदारी रही है। उदयपुर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र में से सिर्फ उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण ऐसी विधानसभा हैं की अपेक्षा पुरुषों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान करने में महिलाएं आगे रही हैं। विधानसभा वार आंकड़ों की बात करें तो गोगुंदा विधानसभा में कुल 2,67,029 मतदाताओं में से 1,74,498 मतदाताओं ने वोट डाले हैं। यहाँ हुए कुल 65.35% मतदान में 64.16% पुरुष व 66.59% महिला मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। झाड़ोल में कुल 2,76,509 मतदाताओं में से 2,07,532 मतदाताओं ने वोट डाले हैं, जिसमें कुल 75.05% में से 74.68% पुरुष व 75.45% महिलाओं की भागीदारी रही है। वहीं खेरवाड़ा की बात करें तो यहाँ कुल 2,99,934 में से 1,91,008 मतदाताओं ने वोट डाले हैं, जिनमें कुल 63.68% मतदान में 59.97% पुरुष और 67.55% महिलाएं रही हैं। उदयपुर ग्रामीण में कुल 2,90,922 में से 2,02,265 मतदाताओं ने वोट डाले हैं, जिनमें 69.53% मतदान में से 70.96% पुरुष व 68.07% महिला मतदाताओं ने मतदान किया है। इसी प्रकार उदयपुर शहर में विधानसभा में कुल 65.17% हुए मतदान में से 67.08% पुरुष व 63.25% महिलाओं ने मतदान किया है। सलूम्बर विधानसभा में कुल 62.88% मतदान में 61.39% पुरुष व 64.43% महिलाएं मतदाता थे। धरियावाद में कुल 69.35% मतदान में से 67.13% पुरुष व 71.63% महिला मतदाताओं ने वोट डाले हैं। वहीं आसपुरा विधानसभा में कुल 62.41% मतदान में 57.99% पुरुष व 66.97% महिलाएं रही हैं। सबसे ज्यादा 92.53% मतदान हड़मत केंद्र पर हुआ है। उदयपुर संसदीय क्षेत्र की झाड़ोल विधानसभा के हड़मत मतदान केंद्र पर सर्वाधिक 92.53% मतदान हुआ है। वहीं गोगुंदा के बड़गांव के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूम नंबर 12 मतदान केंद्र पर सबसे कम मतदान हुआ है। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 90.72% मतदान रहा है और सबसे कम 47.27% मतदान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तितड़ी मतदान केंद्र में हुआ है। इसी तरह उदयपुर शहर में सर्वाधिक 84.17% मतदान श्री वर्धमान तपशाला भूत महल और सबसे कम 51.62% मतदान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवाली मतदान केंद्र पर हुआ है। हमारे द्वारा किए गए जन सर्वे में भाजपा के मन्ना लाल रावत को 52% मत मिलने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस के ताराचंद मीणा को 42% मत मिलने के आसार हैं। अब देखना यह है कि अफसर वर्सेस अफसर के मुकाबले में जनता किसके सर पे ताज सजाती है, इसका पता तो 4 जून को लग जाएगा। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।